अस्सलाम वालेकुम प्लान फन के दोस्तों, एक बार फिर हम काफ़ी अरसे बाद हाजिर हैं और इसमें जो बड़ा कसूर है वो मेरा ही होगा। प्रोफेसर साहब सुनाएं, आप कैसे गया रमज़ान आपका? अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का बड़ा एहसान, अल्लाह ने बड़ी रहमतें अता फरमाई। आप सुनाए, आपका कैसा गुजरा? हम तो यही काम करते, आपको साइड बिजनेस तो नहीं था रमज़ान में? नहीं। कि आपने सही बिक रहे हैं? नहीं नहीं, कोई साइड बिजनेस नहीं। सही है जी। आज अच्छा चले, ये आगे बिल्कुल एंड पे हम आए हैं तो अब आ गई है, रोज़े बच्चों ने रख लिए माशाल्लाह, और अब आ गई है जिस तरह अल्लाह ने इनाम देना है इतनी मेहनत के बाद। तो बच्चे तो खुश होते हैं सबसे ज़्यादा ईदी से। सही। अब आप बताएं, हमारा चैनल बच्चों का कितनी ईदी आप हमें चैनल को दे के जा रहे हैं? हाँ, हमारा तो जो ईदी है वो मेरा ख्याल है ये वीडियो ही है। और इसके अलावा जो कॉम्पिटिशन्स हमने अनाउंस किए हुए हैं उनके रिजल्ट्स आएंगे और बच्चों को ईदी मिलेगी। इसी तरह महफिल नात का कंपटीशन चल रहा है अभी, तो उसमें जो बच्चे एंट्रीज भेज रहे हैं उनमें जो बच्चे विन करेंगे उन सबको ईदी मिलेगी। सही हो। तो आपने मतलब ताड़ेलो ना है। नहीं नहीं, वो भी हमारी तरफ से ही है। तो मैं बताना ये चाह रहा था कि आपने एक लाइन ना बड़ी देर से सुनना शुरू कर दी हुई है कि यार अब वैसी ईद नहीं रही जिस तरह की ईदें पहले हुआ करती थी। सही हो गया, सही हो। उसमें प्रॉब्लम ये क्या है कि हम लोगों ने उस ईद से वो तमाम एलिमेंट्स निकाल दिए जो हम अपने बचपन में किया करते थे। सही है। आज हमारे बच्चों की ईद जो है वो मोबाइल से शुरू होती है और मोबाइल पे ख़त्म हो जाती है। तो उसमें ना कोई फन है, ना उसमें कोई अटैचमेंट है किसी चीज़ के साथ, और ना ही कोई फेस्टिविटी की फीलिंग है। हम लोगों को ईद को एक स्पेशल डे के एतबार से उसी तरह से सेलिब्रेट करना चाहिए जिस तरह हम अपने बचपन में इस दिन को समझा करते थे। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो ईद वाले दिन हमें सिर्फ नसीब होती थी, मिलती थी, या जिनको हम ऑब्जर्व करते थे। हमारे बाजार कभी वैसे डेकोरेट नहीं होते थे जैसे ईद के दिनों में होते थे, तो बाजार को देखना भी एक फीलिंग आती थी कि यार अच्छा इस तरह का भी होता है। तो आज अगर हम ये देखें कि हमें अपने बच्चों की ईद को कैसे इंटरेस्टिंग बनाना है, हमें अपने बच्चों की ईद से कैसे उनकी रेलेवेंसी बनानी है कि ये बच्चे जो हैं वो अपनी ईद को एंजॉय कर सकें। सबसे पहले तो हम लोग अगर बचपन अपना याद करें, और आप भी ज़्यादा पुरानी बात हो गई है देखें अगर उसको, तो आप इस बात के ऊपर पहुंच जाएंगे कि हम लोग सबसे पहले तो 29वां रोज़ा जब खोलते थे तो फौरन से छतों पे जाते थे चांद देखने के लिए। सही हो गया। आज हम चांद सिर्फ टीवी के आगे देखते हैं, और टीवी के आगे बैठ के हमें पता चल जाता है चांद निकला है, रोजा है, ईद है, क्या है। सर इसमें अच्छा, इसमें आपको इंटरप्ट कर दे, इसमें और भी देख लेंगे। पहले छत फौरन ही आसान होती है, सहन से नजर आ जाती है। अब हम रह रहे हैं मिसाल तीसरे फ्लोर पे, छत है 12वें फ्लोर पे, ये थोड़ा सा ये तो फर्क है। इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे मोहल्ले अभी भी ऐसे ही हैं जहां लोग अपने अपने घरों में रह रहे हैं और डबल स्टोरी घर है। सो देखें, हम तो इस बात को सिर्फ शेयर कर रहे हैं कि ये काम होना चाहिए जहां जहां जैसे जैसे पॉसिबल है। इवन फर्ज करें, अगर आपको पता है कि आप अपनी छत पे आज नहीं जा सकते और आपके घर के करीब कोई पार्क है, कोई ग्राउंड है, तो आज आप अपनी इफ्तारी वहां प्लान कर लें। सही कि हम अपने घर से चीजें बनाएंगे, वहां ले जाएंगे, और इफ्तारी के बाद हम वहां नमाज अदा करके देखेंगे कि चांद निकला या नहीं निकला, और चीजें प्रॉपर डस्टबिन भी करेंगे। जी जाहिर है, तो वो तो डेफिनेट है। आप सफाई निस्फ़ ईमान है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो हमें वो सारी चीजें जाहिर है वहां से गार्बेज उठाना ही है। तो अब मैं बताना ये चाह रहा था कि आपने ईद बच्चे की जब स्टार्ट करनी है उसके लिए इवेंट्स बनाने। ओके। आपने उसको पहले तो चांद दिखाने के लिए, अब उसको चाहे नजर नहीं आया, वो आके चाहे आपको टीवी से पता चले या लोगों की मुबारक से पता चले, लेकिन उसके लिए एक बात बन गई कि यार चांद देखा करते हैं ईद का। वैसे आपकी इस बात से मुझे भी रेलेवेंस थोड़ी सी याद आ रही है। हम बचपन में ये था, मतलब 200 साल पहले ऐसे था कि दादी माँ ये कहती थी जो बच्चा आके मुझे बताएगा ना उसको तो पहले उसी वक्त इनाम मिल जाएगा, जो चांद देख के आएगा। उससे टीवी तो नहीं देखते थे, तो आओ जी और बताएंगे क्या नाम है, चांद नजर आ, उस बच्चे को भी मिलेगी जिसको नजर आ गया। ऐसे ही। अच्छा, अब दूसरा मैं कहना चाह रहा था कि हर किसी की इस्तात डिफरेंट है। आपके पास ज्यादा पैसे हैं, आपके पास कम पैसे हैं, आप अपना पूरा घर डेकोरेट करना चाहें, आप अपने घर का एक रूम करना चाहें, या उस रूम का भी जस्ट एक कॉर्नर डेकोरेट करना चाहें, अपने बच्चे के साथ मिलकर अपने घर को डेकोरेट लाजमी करें कि उसको ये पता चल जाए कि ये कोई बहुत ही स्पेशल डे है जिसके लिए हम ये तैयारी कर रहे हैं। आजकल तो आपको पता है हर बंदे के पास फोन है, कैमरे से तस्वीरें बन सकती हैं, आप उसको पिक्चर कॉर्नर कह के डेकोरेट कर लें। लेकिन उस बच्चे को ये जरूर पता होना चाहिए, जिस तरह रमजान आता है तो लोग अपने घर में नमाज अदा करने के लिए औरतें एक स्पेसिफिक जगह को
रमजान के एतबार से सजा लेती हैं, वहां पे कुरान पाक रख लिया जाता है, जाय नमाज वहां पढ़ी होती है। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि ईद के लिए भी आपको अपने घरों को डेकोरेट करना चाहिए अपनी इस्तात के मुताबिक। जी। मेरे पास पैसे जितने हैं मैं उसके मुताबिक खर्च करूंगा, आपके पास जितने हैं आप उसके मुताबिक खर्च करेंगे। दूसरी बात, बच्चों के लिए उस दिन के लिए स्पेशल क्लोथ्स होने चाहिए। अब स्पेशल क्लोथ्स दोबारा से मैं बात करूंगा इस्तात के मुताबिक। आपके पास ज्यादा पैसे हैं, आप नए ले आए। मेरे पास ज्यादा पैसे नहीं है तो मैं वो यूज कर सकता हूं जो मेरे नए जैसे हैं, जो मैंने एक दफा पहने हैं, मैं उनको धो के प्रेस कर लूं। आप ये याद करें कि हमारी ईदें ऐसी गुजरी हुई हैं जी। हमने इस स्पेशलिटी को सिर्फ इसी तरह से देखा हुआ है कि यार हमने एक साफ सुथरा लिबास पहनना है जो इस तरह से हो। एक बड़े एक्टर हैं, उनकी बात है, नाम के बगैर ही बता देता हूँ। वो कहते हैं कि हमें तो ना शौक था कि यार नया जूता मिलेगा ईद के ऊपर, तो अब जूता आ गया और शौक ये कि रात को ही ना पहन के फिरना शुरू कर दिया, क्योंकि लास्ट ईयर जो आया था वो इतना बड़ा था कि हम अंदर भी चलते थे। अच्छा। जूते के अंदर भी ट्रैवल करना पड़ता था। सही। तो ऐसे लोग गुजारते जिंदगी, जैसे हालात होते अल्लाह तो दिनों को फेरते हैं। जी, बिल्कुल। जैसे यहाँ बस हमें खुशी मनानी, जैसे आप कह रहे हैं। अच्छा, एक हमने डिस्कस किया बच्चे के साथ चांद जरूर देखें। दूसरा हमने किया कि रूम को डेकोरेट लाजमी करे अपनी इस्तात के मुताबिक। तीसरा हमने कहा कि ड्रेसअप उस दिन आपको पता होना चाहिए कि आज मैंने एक स्पेशल ड्रेस पहनना है, वो चाहे नया है चाहे साफ सुथरा हुआ है जो आपने पहले भी कभी पहना हुआ सही है। तो उसके बाद आपके उस दिन बच्चे के लिए उसकी पसंद की कोई चीज बनाए लाजमी। वैसे आप जो कपड़ों की बात कह रहे हैं, बच्चे तो समझ जाएंगे, वो बेटर हाफ नहीं समझ रहे। कोई बात नहीं, उनकी खैर है, उनको कहेंगे आपको ले देंगे थोड़े अरसे में। तो अच्छा, मैं बताना ये चाह रहा था, उस दिन ना बच्चों के लिए कुछ स्पेशल फूड बनाए। अच्छा। वो फूड जो नॉर्मली आप उसको नहीं खिलाते, मतलब उसको ये पता हो कि यार जब ईद आएगी तो उस ईद वाले दिन जो है वो स्पेशल हमारे घर में ये जरूर बनेगा। तो वो एक मेमोरी डेवलप हो जाती है। तो उसको ये पता होगा कि आज जब ईद आई है हमारे घर में तो ये स्पेशल होने जा रहा है। और इन सारी बातों के साथ मैं आपको बार बार एक लफ्ज बोल रहा हूं, वो ये कि हर किसी ने ये अपनी इस्तात के मुताबिक ही करना है। मतलब बहुत सारे घरों में सिर्फ सवैयां पक जाती हैं। वो मेरी याद में है, हम जब सुबह सुबह नमाज के लिए जाने लगते थे तो मेरी वालदा जो है वो हमें अभी भी सवैयां बना के देती हैं और पहले भी बना के देती थी। तो हमारे लिए स्पेशल वो उस दिन यही है कि यार इस दिन सुबह सुबह सवैयां लाजमी बनेंगी। फिर दोपहर में जो बनेगा वो आपके लिए तो शायद डिफरेंट हो, हमारे लिए हर किसी के लिए तो एक स्पेशल फूड बच्चों को उस दिन लाजमी टेस्ट। और इसमें ये देखिए जो हमारा कल्चर है, इस्तात अगर किसी के पास नहीं भी, जब हम एक्सचेंज करते हैं, इधर से उसके पास आते हैं, तो हम मैंने से 5-7 किस्म की सवैयां और शीरखुर में चख लेते हैं। अल्लाह ने ऐसा सिस्टम रखा है। जी बिल्कुल ऐसे ही। और हम एक दूसरे के साथ मिलकर, और वही तो बात है कि जब हम अपनी पुरानी ईदों को याद करते हैं ना, तो आपके घर में 10 से 15 टेस्ट की सवैयां आई होती थी और टाइप्स की। यस, ऐसे ही। वो लोग एक दूसरे के साथ शेयर करके खाते थे कि यार इट्स फेस्टिवल, ईद एक फेस्टिवल है और हमने इसको सेलिब्रेट करना है। इसमें ये देखें कि आपने सवैयों से याद करा दिया कि डिफरेंट सवैयों का टेस्ट भी है। कुछ फ्रिज में रख के ठंडी करके खाने का, ये कुछ गरम खाने का। जी सही है, जैसे स्पेशल फूड हो गया। जी स्पेशल फूड हो गया। उसके बाद जी उस दिन अपने बच्चों को, चूंकि हमने बच्चों के हवाले से बात करें, उनको उनके करीब तरीन जिन दोस्तों से मिला जा सकता है, जिन रिलेटिव से मिला जा सकता है, उनसे लाजमी मिलवाएं। वो ईदी के लिए नहीं होना चाहिए, ईदी वाले पॉइंट पे हम आते हैं, उनको उस दिन एक फ्री टाइम देने के लिए कि एंजॉय योर डे, इट्स अ फेस्टिवल डे। देखिए मुसलमान ने पूरा महीना रोजे रखे और अल्लाह ताला ने उसके नाम में उसको दुनिया में ईद, बाकी अल्लाह ने अजर उसका खुद देना है, अल्लाह ही उसका अजर दे सकता है, लेकिन दुनिया में एक ईद और खुशी का दिन उसको दिया। तो आप वो तमाम काम जरूर करवाएं बच्चे के लिए जिसको करके बच्चे को खुशी हासिल होती है। तो अपने दोस्तों से उसको लाजमी मिलने का टाइम दे, जो उसके करीबी दोस्त है जिनसे मिला जा सकता है, और उसके फ्रेंड्स और फैमिली में से जो भी उसके कजन्स हैं, जो उसके रिलेटिव्स में बच्चे हैं, उनसे जिनसे मिलके वो खुश होता है उसको लाजमी मिलवाए। अब आ जाते हैं ईदी की तरफ। जी देखें किधर आना सर, मतलब इधर ही वीडियो में गुफ्तगू में ही आना है। ईदी देखें, ईदी जो है ना वो पेरेंट्स से स्टार्ट होती है, फिर ये रिलेटिव्स तक जाती है, फिर पेरेंट्स के फ्रेंड्स आपको ईदी दे रहे होते हैं। ये सब एक तरह से उस दिन को सेलिब्रेट करने का एक तरीकाकार है। और ये ईदी जब मिल रही होती है, देखिए मुझे ईदी ज्यादा मिली, आपको ईदी मुझसे ज्यादा मिली, किसी को उससे कम मिली, किसी को, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनको ईदी नहीं मिलती, जिनके पेरेंट्स अफोर्ड नहीं कर पाते। तो हमें इस ईदी को, ये हमें पैसे मिलते क्यों हैं कि अगर आज किसी वजह से वो लोग, हमारे जो फ्रेंड्स हैं या हमारी फैमिली में कोई ऐसा है जो आज अपनी ईद की खुशियां उसके बच्चे एंजॉय
नहीं कर पा रहे कि उनके पास पैसे नहीं है, तो हमारे पास आज जो पैसे, हम अपने पैसे से उनका ख्याल रखें, उनको भी इंजॉय कराएं, उनको भी खिलाएं पिलाएं, उनके साथ भी हम वो सारे पैसे शेयर करें जो हमें अल्लाह ताला ने आज ईद की सूरत में हमारे पेरेंट्स की तरफ से या हमारे फ्रेंड्स की तरफ से हमें दिलवाए हैं। लेकिन इसमें सर वो जो चेक पोस्ट आती है, अम्मी बेटा दे दो मैं दे दूंगी, उसका देखिए वो सबके लिए ही आती है, वो चेक पोस्ट आनी ही आनी, इसलिए जरूरी है कि उस चेक पोस्ट से पहले पहले उनको खर्च कर लिया उस चेक पोस्ट से पहले पहले उनको खर्च कर लिया। इस तरह से आखिर में अगर हम बात करें तो वो ये है कि अपने बच्चों को ईद पे कोई गिफ्ट लाजमी दें। आखिरी दफा फिर मैं बात उसको एडअप करता हूं अपनी इस्तात के मुताबिक। मुझे याद है मेरे वालिद साहब ने मुझे जिंदगी में हमेशा हर ईद पे कुछ ना कुछ लाजमी गिफ्ट दिया जो मेरे पास संभाला हुआ है। कभी वो एक बॉल पॉइंट भी हुई है, कभी वो एक कलर का बॉक्स भी हुआ है। मतलब सिर्फ ये कहने का मकसद है कि मुझे ये याद है कि ये मुझे किस ईद पे मिला है। जैसे मैं भी शेयर करता हूँ पेरेंट्स के हवाले से ये कि सारा कुछ हो जाता है, हमें जो बच्चे हैं, जब हम थोड़े ग्रोन अप हो गए और जो बाकी बच्चे भी हैं, उसमें ये भी देख सकते हैं कि आपके पेरेंट्स की इस्तात में पता चल जाती है कितनी होती है। जी बिल्कुल सही। हम जब सब कुछ करके रेडी हो जाते थे तो हमें एक काम पता था कि हमने अब्बू के पास जाना और उन्हें हमें इतर लगाना है, बस यस, एक इतना काम था। सब भाइयों घर वालों ने जाना और ये काम होना है, तो हमें ये भी आइडिया होना चाहिए कि वो हमारे लिए क्या कर सकते हैं। तो वो मोमेंट उन्होंने भी साल भर का रखा होता है, जैसे आप कह रहे हैं। जी सर, मेरे पास इतनी लफ्ज़ है। तो इस तरह ये बिल्कुल देखें, हमने बेसिकली उस दिन को कुछ ट्रेडिशंस कायम करनी है अपनी फैमिली में, जो फिर आगे ट्रैवल करती हैं और जिनसे बच्चे फिर एंजॉय करते हैं। हमारे लिए ये सब कुछ था, हमने अपनी ईदें एंजॉय की। आज हमारे पास ये सब कुछ नहीं है। अब हम सुबह उठते हैं, मोबाइल पे सबको मैसेज भेजते हैं ईद मुबारक का, उसके बाद उसी मोबाइल पे सारा दिन का टाइम गुजारते हैं और रात को एक स्टेटमेंट पास कर देते हैं, यार अब वैसी ईद नहीं रही और वैसे काम भी तो नहीं रहे ना। सो अपने बच्चों को ईद की खुशियां देने और उनकी इस खुशी को बेहतर बनाने में आपको भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। हैव योर टाइम। किसी को ईद पे कोई काम नहीं होता, छुट्टी मोस्टली होती है और कुछ लोग ज़ाहिर अपने बिजनेस की वजह से बिजी भी होते हैं, लेकिन अपने बच्चों को ईद के ऊपर पूरा मौका दे कि वो आपके साथ एंजॉय करें। जितना वो एंजॉय करेंगे उतना ही आप भी एंजॉय करेंगे। प्यारे बच्चों, आपने सुनी प्रोफेसर साहब की बातें। आपने ये करना, ये वीडियो हम फेसबुक पे भी लगाएंगे, उस कमेंट्स में लिखेंगे आपने क्या क्या इनमें से किया और क्या क्या नया किया, ताकि फिर वो सब बच्चों से शेयर हो जाए। नेक्स्ट ईयर वो भी सारे इसको प्लान कर लेंगे। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज जी।